हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक। दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। इसी के साथ आज का मौसम आप देख सकते हैं। धूप तो नहीं आई हुई है और मतलब बारिश भी नहीं है, लेकिन उमस है मौसम में। पता नहीं आज इस मौसम में ही कुछ ऐसा है या फिर मेरे मन के अंदर ही ऐसा कुछ और का। आज मौसम की जो वाइब है ना, वो मतलब ऐसे यार एकदम उदासी उदासी सी। ना किसी से बात करने का मन, ना कुछ मतलब पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है मौसम को देख के। पता नहीं क्यों ऐसा, या फिर मौसम ख़राब है या फिर मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो डाउन है, पता नहीं। 12 बजे मैं कर रही थी खाने की तैयारी, तो मैं बना रही हूँ खाने में डुबके। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किचन का हाल। ये वही किचन है जो हमारा मतलब आग जिसमें हम जलाते हैं। मैंने बैगन और शिमला मिर्च की सब्जी जो होती है उसकी बना रखी है टपकी। यहाँ पे मैंने चला दिया है पानी। इस पानी को हम बनाएंगे, चावल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब मैंने इसमें भट वगैरह पीस के कर दिया तैयार। अब तो दोस्तों जो डुबकों में टेस्ट की बात आती है ना, अब हर कोई ऐसी हो गया, टेस्ट मायने नहीं रखता, कुछ जो मायने रखती है। तो अब सिलबट्टे में पीसने का उतना मन करता ही नहीं है, तो बस मिक्सी में घसकाओ। मेरी मम्मी तो अभी भी मना करती है कि नहीं मैं सिलबट्टे में पीसूंगी, लेकिन मेरा अपने शरीर को देख के मेरा मन करता है कि क्यों एनर्जी वेस्ट करना जब सब कुछ है घर पे। यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है गेहूँ वगैरह साफ। ये वही वाले गेहूँ हैं जो परसों मेरी बहन लेके आई थी कंट्रोल से, जो कि राशन मिलता है ना, वो वाले गेहूँ है ये। अब महीना चौमास का लग गया ना, तो अंदर रख के गेहूँ पे ना फिर स्मेल से आने लगती है। और थोड़ा बहुत मौसम तब भी ठीक था, तो मम्मी को लगा दिया ये वाले काम पे। इसलिए मैंने बोला खाना मैं बनाती हूँ, तुम ये वाला काम करो। चौमास के महीने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो आती है आग जलाने की। तो आज पापा ने लकड़ियाँ वगैरह फोड़ के सारी डाल रखी है सुखाने। लेकिन मेरे बाजू का ना मुझे काम मन नहीं आता, बताऊँ क्या। कितनी मोटी मोटी लकड़ियाँ फोड़ रखी उन्होंने। एक तो वैसी धूप नहीं आ रखी, फिर ये जलती नहीं ऊपर से। आज मेरे बड़े पापा ने एक काम और किया है। ये जो इतना बड़ा सा पेड़ हो गया था ना, इसमें वो काट कूट के अब इसकी छोटी छोटी टहनियाँ लगा दी हैं। अभी फिर से नया नया खिलेगा। यहाँ पे मैंने डुबके भी चढ़ा दिए दोस्तों। मुझे लग रहा है आज कहीं डुबके मेरे पतले ना हो जाए। बट जितने थे ना डब्बे में, मैंने सारे डाल दिए थे, अब मुझे नहीं पता बट थे नहीं थे अंदर और। पर अभी ये पकेंगे, पकते पकते तो डुबके और गाढ़े हो जाते हैं ना। बस पतले या गाढ़े जो भी हो, लेकिन जो हरे हरे बने हैं ना, आया है ये पतिदेव को पसंद है हरे हरे डुबके। अब जिस दिन जाऊंगी दिल्ली, वहाँ जाके उनको पहले डुबके ही खिलाऊंगी। खाना बनाने के बाद मैं फ्री हो चुकी थी, तो मैं भी आ गई थी मम्मी के साथ गेहूँ साफ़ करने के लिए। और इतने में देवांश भी उठ गया था। ये बच्चों के साथ होता ही होता है, अगर वो सोए हो ना, जैसे ही माँ के खाने का टाइम होता है, या तो वो उठ जाते हैं या फिर वो सुसु पॉटी कर देते हैं। टाइम 1:30 बज गया है और हमारा खाना वगैरह भी बन के तैयार हो चुका है। और अपना बहुत तेज भूख भी लग गया। सारा खाना मैंने यहाँ पे कर दिया तैयार। मम्मी का आना बाकी है। पापा लोग तो अंदर ही बैठे हैं। इसमें है टपकी, इसमें है डुबके, इसमें है भात। ये मैंने देवांश के लिए बना रखा है दलिया। और ये है हमारा पहाड़ी काकड़, जो कि हम पिसे हुए नून के साथ खाएंगे। इसको खा के हम बोलेंगे हाय 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 बोलो। तो दोस्तों, मेरे बड़े पापा फिर से कुछ ना कुछ काम पे लग गए हैं। जब भी वो घर आते हैं ना, तो उनके अंदर ये नहीं होता कि मैं घर आया हूँ या फिर आराम करूँ 2-4 दिन। तो कभी ना कभी जब भी घर आते हैं, कभी कुछ काम पे लग जाते हैं, कभी कुछ काम पे लग जाते हैं। कब तो लगी मम्मी आई। इधर मैंने थाली में खाना रख के कर दिया था तैयार, और उधर फिर से दोनों भाई लग गए थे कुछ ना कुछ काम पे। अभी कुछ देर पहले ना पापा बाथरूम वगैरह मतलब अच्छे से चेक कर रहे थे, तो शायद उनको कुछ यहाँ पे फॉल्ट नज़र आया। तो वही वो पापा को बता रहे थे और उनको बता रहे थे कि आगे इसको ऐसे ऐसे ठीक कर देना करके। ये है मेरे आज के दिन के खाने की थाली। चावल, डुबके, टपकी और सलाद। सभी लोग इनवाइटेड हैं मेरे हाथ के बने खाना खाने के लिए। आज सबने पहले खाना खा लिया था, लेकिन मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही थी ना, तो उस वजह से हम दोनों को खाना खाने में लेट हो गया था। तो लास्ट में हम दोनों ही बचे थे। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने मम्मी से बोला फटाफट से बर्तन धो, मैं फटाफट से उनको छाल देती हूँ। तो हम दोनों लोग यहाँ पे कर रहे थे बर्तन वगैरह साफ़, और उसके बाद बस जल्दी ये थी कि आराम से रेस्ट वगैरह करेंगे। टाइम 3 बज गए हैं और अब जाके हम खाना वगैरह खा के अभी जस्ट फ्री हुए हैं। फ्री भी नहीं हुए हैं, बर्तन धो के जैसे मैं उठी थी, तो अभी मौसम ना फिर से बारिश जैसा बनने लग गया है। बहन तो सो गई है। मैंने कहा उसको क्या उठाऊँ, खाली लकड़ियाँ रखनी है थोड़ी सी अंदर, उनको रख देती हूँ अंदर। और जब कोई इंसान सोया हुआ होता है ना, तो उसको काम के लिए उठाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही सीन मेरे पतिदेव के साथ हो, तब मेरे से फिर रहा नहीं जाता है। अगर वो सोए हो और मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर आग लग जाती है कि तुम क्यों सोए पड़े, उठो।
अब वो अलग बात है कि भाई वो उठते नहीं है, काम नहीं करते, लेकिन एक अंदर की होती है ना खुंदस वाली भावना, वो होता है। तो अभी फटाफट से लकड़ी रखते हैं, और अभी मैं सोने जाऊँ भी ना तो ये जनाब मेरे को सोने नहीं देंगे। ये हाथ में क्या है? ये देखना, इसके हाथ में मिट्टी मनी प्लांट से पता नहीं कहाँ से उठा। क्या है? क्या कहाँ ले जा रहे हो इसको? आजकल मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ ना तो मेरा देवांश उसमें पूरी हेल्प करता है। इसका मतलब यह है कि मेरा देवांश अब बड़ा होने लगा है। अभी मम्मी ने पहले गेहूँ छींटे एक बार ऐसे नीचे साफ करके रखो, अब बारिश आने वाली है तो कट्टे में उठा के रखो। शाम का समय हो चुका है और 6:30 भी बज गए हैं। और पता है क्या, जब से मैं मायके आई थी ना, आज पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मैं सोई होंगी, वरना कभी देवांश नहीं सोने देता और कभी मैं खुद ही नहीं सोती, फ़ोन पे लगी रहती हूँ। तो अभी शाम के टाइम पे जस्ट उठ के चाय वगैरह पी थी। मम्मी आज घास काटने भी नहीं गई थी, तो वो देवांश को लेके चली गई नीचे बाखली में घुमाने के लिए। और फिर मैं आ गई हूँ अपने रास्ते घर के पीछे का जो रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोसी कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनसे मिल के आते हैं। आज देखो ऐसी पानी की बर्बादी हो रही है, और एक टाइम का जब इस पानी के लिए हमने रात 2-2 3-3 बजे जाकर नंबर लगाए हैं। ये शायद में भी गंदा पानी आ रहा है, मिट्टी, इसीलिए नल भी बंद नहीं हो रहा है। ये देखो ये जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना दोस्तों, ऐसे होता है वो। फिर मेरी शादी के बाद मैंने नोटिस किया है यहाँ पे ना बहुत सारे नल एक्स्ट्रा लग चुके हैं, और ताई जी आज लगी पड़े हैं यहाँ पे मोह का थुपुड़ सही करने में। अभी तक इन्होंने पूरी सफाई करी है, सब घास वास काट के। और अभी ये पेड़ को उठा ले जाओ, नहीं तो मुझे ले जाओ, ये उसे तो 60 मोह जल बाद में। ये देखो दोस्तों नीचे से उन्होंने पिज्जो ला ली थी दोस्तों। आज ये मोह का थुपुड़ गोल करके रहेंगे। वैसे ये दिख थोड़ा सा रहा, लेकिन बहुत सारा मोह है इसमें। बच्चों का यही काम होता है, जैसे मेरी बहनी करती ना, रोज़ ढेर जैसा लगा देती ऊपर से, ऐसे ही इन्होंने भी कराया। बस हमारे गांव में तो ये जो मडवा है ना, ये भी पकने को तैयार हो चुका है। लेकिन अपने ससुराल साइड मैंने जब पूछा मम्मी लोगों से, तो वहाँ पता चला कि इस बार ना मडवा हुआ है और ना ही कुछ गेहूं भट हुए हैं। तो दोस्तों ये जो शाम का नज़ारा होता है ना, गांव में देखने लायक होता है। एक अलग ही रौनक होती है इस समय मौसम में, एक गांव में अलग ही चहल पहल होती है। कहते हैं कि गांव में जो समय होता है ना, वो सिर्फ चलता ही नहीं है बल्कि बहता भी है। गांव का जो जीवन होता है ना, वो हृदय के लिए एक कोमल लोरी की तरह होता है। जिस तरीक़े से लोरी को सुनकर बच्चा आराम से सोता है, ठीक उसी प्रकार से गांव में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अधिक जीता है और बड़े खुशहाल तरीके से जीता है। गांव में रहना हर किसी को पसंद होता है दोस्तों, लेकिन वो तो अपनी अपनी मजबूरियां है जो पलायन करने पे मजबूर है। तो टाइम 8 बजने को है, और आज सुबह से मैंने बोला था ना मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है। तो आज ना मैंने सब्जी वगैरह का देखा ना, खाने वगैरह का सब्जी पापा ने बना दी थी शाम होने से पहले ही, और अब रोटी का मम्मी देख रही है। अभी पता है काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे को एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि दिन भर तो ठीक ही है, लेकिन जैसे शाम होती है ना, मेरी आवाज़ बैठते जाती बोलते बोलते। अभी कुछ टाइम बाद तो ऐसा होता है जैसे 10-11 बजते जाते हैं, मैं जैसे फ़ोन पे बात करती हूँ पति से, तो आवाज़ बिल्कुल ही बैठ जाती है। मैं बोलते बोलते मेरी आवाज़ बिल्कुल दब जाती है। पता नहीं क्या, ये कौन सी नई बीमारी आ रही मेरे अंदर। आज तो मैं नोटिस करी थी, आज मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बैठ रही है। दिन से ही कुछ बोलते बोलते मेरी आवाज़ बिल्कुल दब जा रही है। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ ऐसे अकेले। ये वाला कमरा मेरे अम्मा बूबू का है, और जो मेरे बूबू थे ना, ये सीट मेरी बूबू की फिक्स थी। एक कुर्सी लगती थी यहाँ पे, दोनों पैर ऊपर करके बैठ जाते थे वो। जहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी, ये मेरी अम्मा की सीट थी। मेरी अम्मा इस खिड़की के नीचे ही बैठती थी ऐसे। पता नहीं क्यों भी अचानक से मुझे उनकी याद आ रही है ऐसे। बहुत मजाक मस्ती करते थे मैं अपने अम्मा बूबू के साथ, इसीलिए कहते हैं अम्मा बूबू का होना किसी वरदान से कम नहीं है। अब नीचे हमारे खौमा चल रही है रोटी बनाने की तैयारी। हाँ, मम्मी ने उधर आग जला दी है और भाई गूंद रहा है आटा।